Okay, let's start. Thus, first transition element and 3D series element all are the oxidation state. कैसे oxidation state हम रहेगा 3D series का first transition element का, तो सीधीस कैडमियम है ना 3D वाला हम देखेंगे. दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट हम देखेंगे इसका कैसे रहेगा. सी ऑल आर द इनकम्प्लीट ऑफ द डी ऑर्बिटल. देखो सभी के सभी डी ऑर्बिटल इन फर्स्ट transition element 3D series element or all d orbital are incomplete. See, incomplete scandium, titanium, vanadium, chromium. देखो देखो सभी इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है. और ओनली यहाँ पे अगर हमने जंपिंग किया कॉपर +2 तो ये ओनली कंप्लीट होता है. बट ऑल आर द इनकम्प्लीट है ना. सो सी एस ऑर्बिटल कंप्लीट है क्या? यहाँ पे नहीं कंप्लीट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑल आर द इनकम्प्लीट बोलेंगे. यह देखो कॉपर का +1 अगर किया हमने इन दोनों सीरीज में, तो अगर कॉपर का +1 करते हैं हम कॉपर की सीरीज में देखना ही चाहे, अगर एस में अगर इसको जंपिंग करते तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम रहेगा, तो इस तरह से ये इन्वॉल्व होगा. डी ऑर्बिटल इस तरह से फॉर्म होगा. अगर हमने +1 एस ऑर्बिटल रखते हैं तो डी ऑर्बिटल कंप्लीट होता है ना. आउटर अगर हमने एक्सपेक्टेड रखा कि हमें एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या चाहिए, तो एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा ये होता है जहाँ पे डी ऑर्बिटल हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है. और हमें जो ऑब्जर्व किया हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो वो 3D9 और इस तरह से होता है. तो यहाँ पे जो आएगा वो इस तरह से आएगा. तो यहाँ पे कंप्लीट है, एक जगह कंप्लीट है, बट ऑल आर द डी ऑर्बिटल इन 3D ट्रांजिशन एलिमेंट इज इनकम्प्लीट रहता है. वो सोचने की हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं, हम जंपिंग कब करेंगे, वो उस पर डिपेंड रहेगा. ओके, तो देखो यहाँ पे ऑल आर इनकम्प्लीट दिख रहा है, इनकम्प्लीट दिख रहा है ऑल आर, और इस तरह से किया तो ये कंप्लीट होगा. Thus, the elements zinc, cadmium and mercury, which have D10 configuration, both in their elemental and in their stable oxidation states, are not considered transition elements. Okay, this is or the zinc, cadmium and mercury. This is a D block element, or here the D block element a complete element. Both are not transitional element. हम इसको बोलते हैं कि जिंक और कंप्लीट है, यहाँ पे 3D10 है, 4s2 है. यहाँ पे कैडमियम देखो 4D10 है, 5s2 है, कंप्लीट शेल है. यहाँ पे मर्क्यूरी का देखो 5D10 है, 5s. तो ये तो ऑल आर गोइंग ऑन अ कंप्लीट सेल ऑफ रिएक्शन. तो कंप्लीटली फील्ड ऑफ द डी ऑर्बिटल हमें यहाँ पे दिखता है ये. तो हम यहाँ पे अगर इनकम्प्लीटली हम देखने चाहे तो ऑक्सीजन स्टेट ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिटल तो क्या दिखता है हमें स्कैडमियम का कि +2 +3 है ना. +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट अगर जंपिंग करेंगे तो हमें इस तरह से वहाँ पे वैकेंट ऑल ऑर्बिटल आर वैकेंट. डी केस देखो पूरा खाली है, पूरे खाली है. यहाँ पे भी देखने चाहे तो पूरे खाली है. ओनली कॉपर और जिंक, यहाँ पे कॉपर हम अगर ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे वैकेंट रहते हैं. 9 होगा डी का और पूरा कंप्लीट नहीं है अगर 4s2 में जंपिंग करें तो. बट जिंक इज कंप्लीटेड, only zinc is complete here. Okay, but all are still in a vacant orbital in a d orbital. d orbital यहाँ पे क्या है, incomplete है. तो अब अगर हम ऑक्सीजन स्टेट ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशनल सीरीज यानी 3D सीरीज का देखने जाए, वन ऑफ द नोटेबल फीचर ऑफ द ट्रांजिशनल एलिमेंट इज द ग्रेट वेराइटी ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट है ना. बहुत सारी वेराइटी देखी हमने, कितनी सारी वेराइटी देखी कि हर एक में देखो है ना, देखी ना हमने वेराइटी कि हर इसमें हमने देखा कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन वहाँ पे क्या है, कमी कम है. राइट है ना, हमें जो दिखा है कमी दिखा है ना, कमी कम. बहुत सारी वेराइटीज हमें देखी कि हर एक में जो स्कैडमियम है हर एक ही जगह में डी ऑर्बिटल कंप्लीट है. फिर से हम अगर हमने कॉपर और जिंक को छोड़ा, यहाँ पे देखो ना जिंक दिखा क्या, नहीं लिखा. जिंक इज कंप्लीट. अगर ये पॉसिबिलिटी है कॉपर की, ऐसे किया तो ऐसे होगा, ऐसे किया तो ऐसे होगा, फिर कंप्लीट होगा डी ऑर्बिटल. बट ऑल आर द ऑक्सीडेशन स्टेट आर इनकम्प्लीट, हमें यहाँ पे दिखाई दिया. राइट, ऑल आर ऑक्सीडेशन स्टेट आर इनकम्प्लीट हमें दिखाई दिया. सो सी here the oxidation state are compound is all show in their compound. See table 8.3 हम देखेंगे. wait just few. see this 8.3 टेबल देखो, all are incomplete है ना. जहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए है क्या, वो टोटल काउंट किए तो हमारे +3 आता है, +2 +3. यहाँ पे +4 आता है, यहाँ पे 5 आता है, 5 + 1 6 आता है, 5 + 2 7 आता है. इधर भी वही है. कंप्लीट है क्या, नहीं. ओनली जिंक का कंप्लीट +2 आ रहा है लास्ट में, तो ये कंप्लीट है.
अगर हमने पॉसिबिलिटी की +1 +2, अगर यहाँ पे जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किया 4s2 हो जाएगा, वहाँ पे 9 हो जाएगा। या +1 +2 किया तो यहाँ पे +1 किया तो 4s2 आ जाएगा, वहाँ से निकाला 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो यहाँ पे 9 हो जाएंगे। तो पॉसिबिलिटी हम बता रहे हैं कि ऐसे किया तो ऐसे होगा। तो और ऑक्सीडेशन स्टेट आर इनकम्प्लीट इन द सीरीज, राइट। सो हियर द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, द फर्स्ट raw of transition element is all are the incomplete field, right। हमें दिखा कि all are the incomplete, the loss of the 4s and 3d electron progressively lead to the formation of the ion, है ना। हमें दिखा कि 4s और 3d progressively lead कर रही है, यहाँ पे जैसे थे ना प्रोग्रेसिवली लीड करेगी, हाँ वो क्या फॉर्म करेंगे 4s और 3d, है ना। प्रोग्रेसिवली लीड करते, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक जंपिंग किया तो 4s का इनकम्प्लीट रह जाएगा, यहाँ पे अगर जंपिंग किया तो 4s का इनकम्प्लीट। जैसे यहाँ पे देखो, अगर हमने सोचा यहाँ पे जंपिंग कर लिया तो 4s कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे ओनली डी के 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो ये प्रोग्रेस किस पे डिपेंडेंट है, 3d और 4s पे डिपेंडेंट है कि हम जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे करते हैं। अगर यहाँ पे अभी ये कंप्लीट, अगर हमने सोचा कि नहीं इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंपिंग, फायदा तो कुछ भी नहीं है, बट हमने सोचा कि यहाँ पे आ गया तो एक्सपेक्टेड, अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, ऑब्जर्व तो हमें ये दिख रहा है, बट हमने एक्सपेक्ट किया कि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया तो हो जाएगा। अगर हमने यहाँ पे एक्सपेक्ट किया कि नहीं यहाँ पे हम 4s को कंप्लीट कर देते, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाए, नहीं तो भी तो डी का पूरा कंप्लीट सेल है ही नहीं, डी को 10 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, अगर ये यहाँ पे चला 4s कंप्लीट हो जाएगा ना। तो ये ऑल आर द डिपेंड प्रोसेस इन द ऑक्सीडेशन स्टेट 3d एंड द 4s इलेक्ट्रॉन। ओके, अंडरस्टूड यहाँ तक। देखिए आगे हम देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। Here the ions, the transitional element display variety of the oxidation state in their loss and of one 4s electron and leads to the formation of M positive ion. So किस पे डिपेंड है, अगर 4s अपना एक आयन लॉस करता है तो वो उधर चला जाएगा, है ना। यहाँ पे जैसे हमने देखा, या डी ने अपना एक लॉस कर दिया तो वो एस में चला जाएगा, एस एक अपना कंप्लीट कर लेगा, है ना। एम पॉजिटिविटी फॉर्मेशन, आयन अपना कटायन देता है नहीं देता है। लॉस ऑफ 2 4s इलेक्ट्रॉन गिव्स M2 पॉजिटिव, है ना। अगर एस ने अपना पूरे इलेक्ट्रॉन, पॉसिबिलिटी तो नहीं है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर उसने इतना दे दिया तो क्या होगा, है ना। लॉस ऑफ द अनपेयर एंड 3d एंड 4s इलेक्ट्रॉन M3 पॉजिटिव 4s पॉजिटिव आयन सो ऑन। दिस एग्जाम्पल है शोन इन टेबल 8.4। देखो अगर इसने ऐसा किया तो क्या होगा, सी Mn एंड M पॉजिटिव, अगर M पॉजिटिविटी है तो 3d 1 आएगा, 4s 1 आएगा, कैडमियम का हम देख रहे हैं। ओके, अगर एग्जैक्टली M क्या क्या है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीरीज का 3d 1 एंड 4s 2। अगर हमने M पॉजिटिविटी किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3d 1 एंड 4s 1। कैसे होगा यहाँ पे, सी यहाँ पे ये टेबल में ये 3d 1 एंड 4s 1 का होगा, कैडमियम का 3d 1 एंड 4s 1, अगर 3d 2 एंड 4s 1, अगर हमने ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भेज दिया तो 3d 2 हो जाएगा, 4s 1 हो जाएगा। ये पॉसिबिलिटी है, ओके। पर पहले यहाँ पे क्या है 3d 1 एंड 4s 1 है। अगर हम M पॉजिटिविटी करें तो ये अगर ये इधर आ जाए तो क्या बनेगा, सी हियर क्या बनेगा हमारा, देखो पॉसिबिलिटी M पॉजिटिविटी तो 3d 1 एंड 4s 1 हमने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। पॉजिटिविटी मतलब कब पॉजिटिविटी आती है, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन अपना क्या करते हैं लॉस करते हैं तब हमारा पास पॉजिटिविटी आती है। मतलब लॉस मतलब किसी को देते हैं तब हम पे पॉजिटिविटी आती है। निगेटिविटी कब आती है, जब हम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं किसी से। निगेटिविटी कब आती है, अगर हम किसी से इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो 2 निगेटिविटी आ जाएगी, 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो निगेटिव साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने पॉजिटिविटी मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3d 1 एंड 4s 1। मतलब वहाँ पे जो बॉक्सेस हमने देखे थे ना ये वाले, सी अब अगेन एंड अगेन दिखा रही हूँ समझने के लिए। तो यहाँ पे क्या रहेगा, एस के जगह एक ही इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुआ दिखेगा। एम पॉजिटिव मतलब एस ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया किसी को, तो कैडमियम का एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और 4s का एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट होते हुए हमें ऐसे दिखेगा। जब वो किसी को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तब ये ऐसे हमें दिखेगा। ओके, दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट हम देखेंगे उसका बिहेवियर अनदर सीरीज के लिए क्या क्या होता है। सी हियर, अगर इसने क्या, अगर M2 पॉजिटिविटी आ गई तो उसने s ऑर्बिटल को ही निकाल दिया। अब दोनों इलेक्ट्रॉन वो इधर शिफ्ट कर देगा, या s ऑर्बिटल ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो s ऑर्बिटल में कुछ ही इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, मतलब 4s वहां से चला जाएगा। मतलब उसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। तो यहाँ पे क्या रहेगा ओनली 3d2, राइट। M3 पॉजिटिव मतलब अभी नहीं, अभी डी की सीरीज ही इन्वॉल्व नहीं होगी, डी में ओनली इतने तो वो पूरे इलेक्ट्रॉन देते तो ऑर्गॉन ही इतना ही सीरीज बचेगा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही डिफरेंट हो जाएगा। 3f का पॉजिटिविटी मतलब डी यहाँ पे इन्वॉल्व रहेगा नहीं, डी में कुछ भी इलेक्ट्रॉन बचेंगे नहीं, ये ऐसे में पता चलता है इस तरह की सीरीज में। हम अगर टिटेनियम का एज इट इज़ वैसे ही
दे दे, एम पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन दिया तो 3 ही बचेंगे। फिर अगर हमने क्या किया, फिर से 2 दे दिए तो कितने, यहाँ से एक इधर चला जाएगा या दे देगा वो, तो 3d2 ही रह जाएंगे। फिर और हम एक इलेक्ट्रॉन दे, पहले 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव, तो डी यहाँ पे इन्वॉल्व रहेगा। इसके साथ साथ सभी का ऐसे ही होगा जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं, इस तरह से वो दिखाई देगा। दिस इज दी ऑक्सीडेशन रेट। हाँ, लॉस एंड ये ऑल आर डिपेंड इन द 3D और 4D series of the electron. This is the oxidation state of. Okay, so is clear and the number of 8.3 से हमें समझ में आएगी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन। जितने हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर्म करेंगे उतना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता जाएगा। हम किसी को डोनेट कर रहे, दे रहे इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिविटी आएगी, ले रहे तो नेगेटिविटी आएगी। और ये ऑल आर द डिपेंड किस में रहेगा, कौन से ऑर्बिटल पे डिपेंड है, डी और 3D और 4s में। यहाँ पे शिफ्टिंग होगा। हमें डी ऑर्बिटल रखना है तो हम पूरे M3 पॉजिटिव पे चले जाएंगे, तो पूरे 3 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो हमारे एक स्कैडमियम में होता था कि डी ऑर्बिटल वहाँ पे कंप्लीटली चला जाता था, नष्ट हो जाएगा अगर हमने इस तरह से ऐसा किया। तो स्कैडियम हैज़ ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट। एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा है स्कैडियम का डी ऑर्बिटल में। इट शोज ऑक्सीजन स्टेट वाइल मैग्नीज विद 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 6 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर मैग्नीज के साथ हमने ऐसे किया तो है ना 6 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो द इलेक्ट्रॉन विच गैव विद द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द ऑक्सीजन स्टेट ऑक्यूर और नियर मिडल ऑफ द सीरीज मैग्नीज फॉर एग्जाम्पल शोन ऑक्सीडेशन +2 +7, है ना। जब हम करेंगे तो यहाँ पे हमें पता चलेगा, इस तरह से हमने कुछ किया तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि स्कैडमियम के पास एक टाइम पे अगर हमने M3 पॉजिटिव किया तो स्कैडमियम के साथ एक टाइम पे एक भी डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। दिस इज द ऑक्सीजन। देखो कितनी वेराइटी ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट दिखी हमें जब हमने जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। हर एक जगह देखो कितनी वेराइटी ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट दिखी हमने जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। तो यहाँ पे देखो, वहाँ पे देखो, कितनी वेराइटी ऑफ देखी। टिटेनियम के साथ भी तो यहाँ पे डी ऑर्बिटल नहीं जाता, बस कैडमियम के साथ डी ऑर्बिटल गया। और यहाँ पे जाता है कॉपर के साथ, अगर जिंक के साथ भी अगर हमने किया तो डी ऑर्बिटल चला जाएगा। तो मतलब वो सीरीज ही नहीं, डी ऑर्बिटल जाने की बात नहीं, 3D9 है, एस ऑर्बिटल नहीं बचेगा यहाँ पे। ये सीरीज है, यहाँ पे भी देखो एस ऑर्बिटल नहीं बचेगा, 2 सीरीज तक रहेंगे। बट कुछ टाइम ऐसा चला एस ऑर्बिटल चला जाएगा। बट ओनली स्कैडमियम मींस ओनली ऑन द डिपेंड, यहाँ पे डी ऑर्बिटल हम नष्ट कर सकते हैं, मतलब डी ऑर्बिटल नहीं बचेगा अगर हमने और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए। यहाँ पे तो ज़्यादातर वैकेंसीज इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए हमने स्कैडमियम से अगर M3 पॉजिटिव किया तो ऑक्सीडेशन स्टेट के वेरिएशन देखे हमने कितने डिफरेंट है हर एक के। हमने अगर जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, पॉजिटिविटी किया, किसी को दे दिया तो क्या होगा हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट इज फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंट वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ओके, समझ में आ गया फर्स्ट ट्रांजिशन का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत ज़्यादा डीपली है, मैंने ये ऐसे धीरे धीरे आपको बॉक्सेस में कैसे जंपिंग कैसे कैसे चेंजेस होगा अगर इलेक्ट्रॉन देंगे तो। ओके, अंडरस्टूड। यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, अंडरस्टूड।